जिले की बागडोर संभाल रहे हैं। नगर पालिका भी जो है वो नगर परिषद बन गई, लेकिन 3 दशक पुरानी सब्जी मंडी की जो समस्या है उसका समाधान आज इस वक्त तक भी किसी अधिकारी से नहीं हो पाया। ये एक बड़ी विडंबना है कि नगर परिषद जो वर्तमान में जो आयुक्त है भगवान सिंह राठौड़, उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि जितने भी फुटकर खुदरा जो व्यापारी हैं सब्जी फल बेचने वाले, ये कहीं भी सेवंडी पर सड़कों पर जो है वो नहीं मिलेंगे। इनके लिए जो है एक पुरानी जो हटवाड़ी थी उसके अंदर निर्मित सब्जी मंडी है, वहाँ आप लोगों को सबको शिफ्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि हमने पिछली खबर के अंदर आप सबको बताया था कि ये सब्जी मंडी बनाने वाला है या तो वो मानसिक रूप से तैयार नहीं था और या उसको पता नहीं है कि सब्जी मंडी कैसी होती है, क्योंकि इन्होंने उसको एक तो 2 मंजिल बनाया है और दूसरा उसका जो नाप है वो बड़ा विचित्र नाप है। इस नाप पर समय समय पर जो है राजनीतिक दलों ने भी सवाल उठाए, आम लोगों ने भी सवाल उठाए, जो फल सब्जी विक्रेता हैं इन्होंने भी सवाल उठाए, और वो सब्जी मंडी लंबे समय से करीब 8-9 साल से जो है वो जिस स्थिति में है उस स्थिति के अंदर वो एक कचरा पात्र बनी हुई पड़ी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 300 से ज़्यादा परिवार इस डीडोना नगर के अंदर फल और सब्जी विक्रेता के रूप में जो है ये काम करते हैं। इनकी रोजी रोटी, इनका जो जीवन यापन है, इनके परिवार का जो पोषण है, इस फल और सब्जी बेचने से इनका काम चलता है। फल और सब्जी जो है वो दोनों एक ऐसी ज़रूरत है जो अगर जनता के बीच रहेगी तो बिकेगी। अगर आप इनको कहीं भी जंगल में या ऐसी जगह व्यवस्था नहीं हो या बिल्कुल कहीं एकदम संकरी गलियों में हो, वहाँ अगर इनको स्थापित कर दोगे तो मेरे हिसाब से शायद वहाँ कोई लेने के लिए नहीं पहुँचेगा। ये राह चलते हुए लोगों की ग्राहकी का मामला है। अब चूंकि सब्जी मंडी शहर के अंदर कहीं है नहीं, जो सब्जी मंडी प्रशासन ने बनाई है वो सब्जी मंडी के लायक नहीं है। ऐसी स्थिति में ये जो लोग हैं 300 परिवार हैं, वो क्या करें और कहाँ जाए? इस पर लगातार मीडिया ने खबरें की है, जितने भी लोग हैं, जितने भी मीडिया के पार्टनर्स हैं, सबने इस पर खबर की है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अगर अपन इसकी बात करें तो किसी तरीके की पहल प्रशासन ने भी नहीं की है कि इसकी इतनी बड़ी जो समस्या है जो 300 परिवारों को सीधा प्रभावित करती है, इसका क्या समाधान होना चाहिए। इसकी किसी प्रकार की पहल न तो जिला प्रशासन ने की है, न उपखंड प्रशासन ने की है और न नगर परिषद प्रशासन ने की है। लिहाजा 3 दिन पहले फल और सब्जी विक्रेताओं ने संगठित होकर के एक चेतावनी दी कि हम 14 तारीख से अपनी समस्या के समाधान तक अनिश्चितकालीन जो है वो हड़ताल करेंगे। क्योंकि आज 14 तारीख है और ये सारे लोग जो इनकी सोपका रोड स्थित जो सब्जी मंडी इसके सामने टेंट लगा के लोग बैठ चुके हैं। इनका जो धरना, इनकी हड़ताल, इनका जो अनशन है वो आज प्रारंभ हो चुका है। हाल फिलहाल किसी तरीके का 3 दिन में प्रशासनिक स्तर पर इनसे किसी तरीके की किसी ने बात नहीं की है और ये लोग जो हैं नारेबाजी के साथ अपनी जो मांग है वो जनमानस के सामने रख रहे हैं, प्रशासन के सामने रख रहे हैं, जिला प्रशासन के सामने रख रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी समस्या का समाधान कैसे हो? 300 परिवारों के लिए अगर आप 100-125 छोटी दुकानें नोट करोगे तो क्या ये मतलब अगर अपन इसको मानवीय दृष्टिकोण से भी देखें तो क्या ये संभव है कि इतने ज़्यादा जो लोग हैं छोटी गुमटियों में आकर के और बैठ जाए? और चूंकि जो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास पुरानी जो SBI बैंक है उसके पास में जो सब्जी मंडी स्थित है वो जगह इतनी छोटी है कि वहाँ ऑटो या इनका कोई 4 व्हीलर या दुपहिया वाहनों के लिए भी मतलब जो है ना पार्किंग की मेरे हिसाब से ढंग से कोई व्यवस्था वहाँ है नहीं। तो फिर समस्या समाधान के बजाय ये बड़ा रूप ले लेगी और इसके भविष्य में जो है वो परिणाम भी घातक आ सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए प्रशासन को जो है वो एक बड़ा
और सारगर भी तो ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि इन 300 परिवारों की रोजी रोटी पर भी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा और ये समस्या है इसका समाधान भी हो जाए, जिससे कि नगर, जैसे कि नगर का बिल्कुल विस्तार हो रहा है जिला बनने के बाद में, नगर का काफ़ी फैलाव हो गया, तो नगरवासी भी जो हैं वो फल और सब्जी खरीदने के लिए किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करें। आज हम यहाँ इनके अनशन में पहुँचे हैं। हम इन लोगों से जानना चाहेंगे इनकी किस तरीके की मांग है, कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ इन लोगों को दी जा सकती है, और अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो ये आगे कौन सा कदम उठाएंगे। सबसे पहले हमारे साथ में मौजूद हैं कॉमरेड जगदीश गोदारा, जो है इनके अनशन को और इनके मतलब जो है आंदोलन को समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे क्या आपने इनका जो साथ दिया है, क्या समझ करके दिया है, क्या सोच करके दिया है, किस तरीके का साथ आपका रहेगा। ये जो ठेला यूनियन है, इसमें गरीब मजदूर लोगों के परिवार लोग मेहनत करके दिन पर अपना परिवार पाल रहे हैं और इनको बहुत दिन से प्रशासन शहर के अंदर आपकी ठेले नहीं लगाने देंगे। एक कोई सुनसान जगह है जहाँ पर व्यक्ति बात करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर इनको तो वह जगह भी इतनी छोटी है कि अगर ईमानदारी से खेलने गए तो 20 ठेले से 20 ठेले नहीं लग सकते। तो हमने इन ठेला यूनियन से संपर्क किया और इनको बोला कि हम आप 14 तारीख से 18 करो, हम आपके लिए समर्पित हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि जहाँ पर वर्तमान में जब तक सरकार बस स्टैंड के पास में उनको जगह आवंटित नहीं करती है, तब तक जहाँ पर भी ये अभी लग रहे हैं उनको वहाँ पर लगने दिया जाए। अगर आप इनको नहीं लगने दोगे तो ये पूरे शहर के ठेला यूनियन एक जागम पर बैठकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और एक भी ठेला वाला शहर के अंदर सब्जी नहीं रखेगा, नहीं बेचेगा। न जो थोक विक्रेता है वो मंडी को खोलेंगे, इनमें खुदरा व्यापारी के साथ ठेला यूनियन के साथ है और सरकार से हम ईंट से ईंट बचाकर इनको जो यथास्थिति जगह है वहाँ पर रखेंगे। अगर सरकार कह रही है ये अतिक्रमण करे, प्रशासन कह रहे हैं यह शहर में अतिक्रमण करे, तो हमारी शहर नगर परिषद के आयुक्त, जिला कलेक्टर, एसडीएम से मांग है कि शहर के अंदर जितने भी अतिक्रमण कर रखे हैं, शहर में जो गंदगी है उसका आपने क्या किया पिछले 2 साल के अंदर, अगर कुछ किया है तो आप बता दीजिए। सुरेश डॉक्टर जो सूखा बस स्टैंड है वहाँ पर तो आदमी खड़ा नहीं रह सकता, बस स्टैंड से सुरेश डॉक्टर के अस्पताल तक तो इतनी गंदगी है कि वहाँ पर मलेरिया, मौसमी बीमारियों की इतनी भरमार है कि आप सोच नहीं सकते। तो यहाँ का प्रशासन जो मूलभूत आम जनता की जीवनों की है उसको तो भूल रहे हैं और जनता का ध्यान भटका रहा है और इन बेचारे गरीब परिवारों के साथ में अन्याय कर रहा है। ये किसी भी सड़क पर हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सेना नहीं करेगी और इनके साथ में कांग्रेस से जनता लड़ाई लड़ेगी। ये जगदीश जी गोदारा हैं। हम जो थोक